ग्रो एप्लीकेशन में अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, दोनों ही केसेस में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप कोई शॉर्ट सेल की पोजीशन लेते हो या अगर इंट्राडे में अगर आप बाइंग भी कर रहे हो, दोनों ही केसेस में आप स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो इन डिटेल हम देखने वाले हैं। काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मेरी शॉर्ट सेल की पोजीशन है उसमें मैं स्टॉप लॉस कहां पर लगा सकता हूं, मेरी बाइंग की पोजीशन है उसमें मैं स्टॉप लॉस नीचे लगाऊं ऊपर लगाऊं। ऐसा कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को होता है। इस वीडियो में वो कंफ्यूजन आपका जरूर दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बाइंग वाले पोजीशन का देख लेते हैं कि स्टॉप लॉस आपको कैसे लगाना है। तो मैंने एक पोजीशन लेकर रखी है एग्जांपल के लिए। तो ITI का जो स्टॉक है इंट्राडे में मैंने बाय किया है। अब इस पर हमें स्टॉप लॉस लगाना है। कैसे लगाएंगे, इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऐड स्टॉप लॉस का एक बटन मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको पोजीशन डिसाइड करनी है कि कितनी क्वांटिटी में आप लगाना चाहते हो। जैसे अगर आपके पास 10 क्वांटिटी है तो पूरे क्वांटिटी पर अगर आप लगाना चाहते हो तो भी लगा सकते हो, अगर आधी क्वांटिटी पर लगाना चाहते हो तो भी लगा सकते हो। तो क्वांटिटी सबसे पहले आपको यहाँ पर एंटर कर लेनी है। उसके बाद आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है SL ट्रिगर प्राइस का। इसका मतलब है स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस। अब ट्रिगर प्राइस का मतलब समझ लीजिए दोस्तों, बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। ट्रिगर प्राइस का मतलब ये होता है कि ये ऐसा प्राइस रहने वाला है जब आपका ऑर्डर एक्सचेंज को सेंड किया जाएगा। मतलब आपका ऑर्डर जब आप लगाते हो तो वो किसके पास जाता है, पहले वो ब्रोकर के पास जाता है। ब्रोकर क्या करता है, जब आपका ट्रिगर प्राइस आता है तो ब्रोकर उसे सेंड कर देता है एक्सचेंज के पास। और एग्जीक्यूट कौन से प्राइस पर करता है, तो वो लिमिट प्राइस पर। तो आपकी ऑर्डर जो एग्जीक्यूट होने वाला है, यानी कि जो भी प्राइस पर आपका शेयर बिकने वाला है, वो कौन सी प्राइस होने वाली है, वो लिमिट प्राइस होने वाली है। पर ट्रिगर प्राइस कौन सी प्राइस होने वाली है कि जिस प्राइस पर आपका ऑर्डर एक्सचेंज को सेंड किया जाएगा। ये डिफरेंस आपको समझना बहुत ही जरूरी है। एक बार अगर आपने ये डिफरेंस समझ लिया तो आपको फिर से कभी जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ट्रिगर प्राइस हम लगाएंगे 496 रुपीज की। तो मैं चाहता हूं 496 का मैं ट्रिगर प्राइस लगाऊं और लिमिट प्राइस में सेट करूं, यानी कि इस प्राइस पर मेरा स्टॉप लॉस यहां पर जो है वो ट्रिगर हो। तो मैं लगाना चाहता हूं उसे 495 पर। अभी यहां पर ये स्टॉक जो है वो बहुत ही तेजी से गिर रहा है दोस्तों, तो हमें थोड़ा नीचे की तरफ इसका स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। तो हम 486 का लगा लेते हैं। तो 486 का मैंने ट्रिगर लगाया। अब मुझे अगर स्टॉप लॉस मैं चाहता हूं कि 485 पर मेरा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो, तो यहां पर मैं इसे 485 पर लगाऊंगा। तो आप देख सकते हो कि अभी मेरा ऑर्डर जो है वो लगने वाला है। अब क्या होगा, मैं फिर से आपको समझा देता हूं। अब क्या होगा, जैसे ही 486 की प्राइस आएगी मार्केट में, ये मेरा ऑर्डर एक्सचेंज को भेज दिया जाएगा और एग्जीक्यूट कौन से प्राइस पर होगा, ये लिमिट प्राइस पर, जो कि मैं सेट कर रहा हूं 485। तो अगर आपकी बाइंग साइड पे पोजीशन है और अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो आपको ध्यान रखना है कि लिमिट प्राइस हमेशा ट्रिगर प्राइस से आपको नीचे रखनी है। अगर आप ऊपर रखोगे तो फिर वो आपका ऑर्डर नहीं लगने वाला। और ये जो ट्रिगर प्राइस भी आप जो लगा रहे हो वो मार्केट प्राइस से नीचे होनी चाहिए। तो इतने फैक्टर्स आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे ही हम सेल लगा देंगे यहाँ पर, हमारी स्टॉप लॉस वाली ऑर्डर प्लेस हो जाएगी। आप देख सकते हो ये ऑर्डर प्लेस्ड हो गई है। डन पर क्लिक करेंगे और ऑर्डर्स में आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी स्टॉप लॉस वाली ऑर्डर लग चुकी है। अब फिर से आते हैं पोजीशंस में और देखते हैं कि जो हमने शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई है उसमें कैसे स्टॉप लॉस लगाना है। यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जोमेटो में मैंने एक शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस पर हम क्लिक करेंगे। अब 246 के आसपास मैंने इसे बेचा है। अब स्टॉप लॉस में लेना चाहता हूँ कि जब ये शेयर जो है वो 250 रुपीज पर आ जाएगा तब मैं मेरी शॉर्ट सेल की पोजीशन एग्जिट कर लूंगा। यहाँ पर समझिए, क्योंकि अगर आपने 246 पर शॉर्ट सेल किया है तो आपको प्रॉफिट कब होगा, जैसे इसकी प्राइस कम होगी, यानी कि 246 से इसकी प्राइस 245, 243, 242 हो जाती है तो आपको प्रॉफिट होने वाला है। और आपका लॉस कब होगा, जब इसकी प्राइस 246 के ऊपर जाएगी, यानी कि 247, 249 ऐसे इसकी प्राइस ऊपर जाएगी तो आपको लॉस होने वाला है। तो स्टॉप लॉस में लगाना चाहता हूं 250 रुपीज पर। तो अगर मुझे 250 रुपीज पर स्टॉप लॉस लगाना है तो मुझे मेरा ट्रिगर प्राइस उसके थोड़ा ऊपर सेट करना पड़ेगा, यानी कि ट्रिगर प्राइस आपका पहले हिट होना चाहिए, उसके बाद आपकी लिमिट की प्राइस आनी चाहिए। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, 249 का यहां पर मैं ट्रिगर प्राइस लगाऊंगा और लिमिट प्राइस में यहां पर लगाऊंगा 250 का। यहां पर ठीक आपका उल्टा होगा दोस्तों, जैसे आप बाय साइड में करते थे, क्योंकि 249 प्राइस पहले आने वाली है। तो 249 पे जैसे ही मार्केट आएगा आपका ये ऑर्डर एक्सचेंज को सेंड कर दिया जाएगा और एग्जीक्यूट कौन से प्राइस पर होगा, इस लिमिट प्राइस पर 250। आप चाहो तो इसे 249.9 पर भी सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो 249.9 पर आपका ऑर्डर ट्रिगर होगा और 250 पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट किया जाएगा, यानी कि
आपका शेयर खरीदा किस पर जाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन है। आप जब भी पोजीशन एग्जिट करते हो तब आप बाय साइड के ऑर्डर लगाते हो। शॉर्ट सेलिंग के पोजीशन में अगर आपको एग्जिट करना है तो बाय साइड के ऑर्डर आपको लगानी पड़ती है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर बाय का बटन देखने के लिए मिल रहा है। तो 250 पर आपका ये जो बाय ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। अब हम इस पे बाय पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हो ये भी ऑर्डर हमारा प्लेस हो गया है। डन पर जाएंगे फिर से। अब देख सकते हो आप कि ये हमारा सेल साइड का स्टॉप लॉस है, पर ये जो है वो बाय साइड का स्टॉप लॉस है। क्यों? क्योंकि बाइंग के पोजीशन में अगर आपको एग्जिट करना है तो आपको सेल साइड का स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है, और शॉर्ट सेलिंग की अगर आपकी पोजीशन है और उसमें अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो बाय साइड का स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है ये समझ में आ गया होगा। अब इन केस आपको स्टॉप लॉस चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, कुछ आपको बाद में रियलाइज हो जाता है कि नहीं मैंने गलत स्टॉप लॉस लगा दिया है, तो मॉडिफाई भी हम कर सकते हैं। कैसे? आपको जो भी ऑर्डर पर मॉडिफाई करना है उस पर एक बार क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये जो मॉडिफाई का बटन है आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसके ऊपर आप चले जाइए, आपको जो भी चेंजेस करनी है आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं इधर करना चाहता हूं कि 485.5 पर हम इसे कर लेते हैं, तो ये हमने कर दिया। और अब हम मॉडिफाई सेल पर क्लिक करेंगे तो हमारी ऑर्डर उसी तरीके से मॉडिफाई हो जाती है। फिर से डन पर आपको क्लिक करना होगा एक बार, तो आप देख सकते हो अब हमारा ट्रिगर यहाँ पर 485.50 पर जो कि हमने चेंज किया था वो चेंज हो चुका है। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई स्टॉप लॉस तक मैं वेट नहीं करना चाहता हूँ, मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है मुझे इस पोजीशन से बाहर निकलना है, तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और ये जो सेल एट मार्केट प्राइस है ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपकी ऑर्डर सेंड हो जाएगी और आप देख सकते हो ये जो पोजीशन थी हमारी वो भी एग्जिट हो गई होगी। तो ये जो बाय वाली पोजीशन थी जिसपे हमने सेल एट मार्केट प्लेस कर दिया था वो एग्जिट भी यहाँ पर हो गई है। अगर आपको आपकी ऑर्डर कैंसिल करनी है तो वो भी आप कर सकते हो, जो कि हमने स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा के रखा था उसका ऑर्डर हमें कैंसिल अगर करना है इसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद कैंसिल का बटन भी आपको मिल जाता है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपका ऑर्डर कैंसिल भी हो जाता है। कंफर्म कैंसिल पर आपको फिर से क्लिक करना है, ये ऑर्डर भी कैंसिल हो गया है। अब पोजीशंस में आकर आप देखोगे तो एक ऑर्डर हमारी अभी भी चल रही है, जो शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन है वो अभी भी शुरू है। इसको अगर आपको मैन्युअली एग्जिट करना है इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, डायरेक्टली एग्जिट पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ से भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो, पर मुझे फिलहाल के लिए इसे मार्केट प्राइस पर सेल करना है। यहाँ पर आऊंगा, मैं इस पर क्लिक करूंगा, मार्केट पर ये सेट हो जाता है। बाय पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मेरी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो आप देख सकते हो ये वाली जो ऑर्डर थी हमारी जोमेटो वाली वो भी हमने एग्जिट कर ली है। तो सारे सिनेरियोज मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलता हूँ आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।